जा रहे हैं जिम के लिए। और ये पानी और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, सोचो अभी से इतनी गर्मी हो रही है। अभी तो अप्रैल है, मई जून में क्या ही होगा। तो चलते हैं। बैठे हुए हैं बच्चे, हवा चल रही है और ये सामने से मुझे देखते हुए, और यहाँ बैठे हुए हैं और मैंने पानी भर दिया है, इनका पानी है रहा। इन लोगों के लिए भी नाद लानी है मुझे पानी के लिए, पर अभी नहीं लाऊंगी। और ये देखिए चिंटी पिंटी। चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट, तो ओट्स खा लेते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा कि बर्दाश्त के बाद। अभी अप्रैल चल रहा है, सोचो इतनी गर्मी है, ये मई जून पड़ा है। ये सब कारण है पेड़ काटने का, पेड़ कट रहा है। पहले पानी पी लेते हैं। मुझे इसकी आदत हो गई है, तो मैं पानी पीती रहती हूँ, पीती रहती हूँ। मैं बाहर भी कहीं जाऊँ तो बहुत प्यास लगती है, तो इसलिए इसी को अब लेके जाती हूँ। फिर ये कर लेते हैं लंच। तो लंच में है खीरा और दाल और 2 रोटी। तो लाइट आई ही नहीं जब से मैं जिम से आई, उसके बाद अब आई है। बज रहा है 1:30। दिमाग ख़राब हो गया, सर में दर्द हो गया, अब थोड़ा सुकून मिला है। कर लेते हैं लंच और फिर आपको इवनिंग के टाइम पे मिलेंगे। जगह पर बैठी अच्छा बैठो तुम। नहीं बैठी ये अपना बिस्तर में किसी को नहीं बैठने देती, ये बहुत वो है। अब तुम बैठे तो ठीक है। पहले तो सोफा डालो पर बैठ जाती मैं, सोफा पर बैठती अब नहीं। जैसे मोगे साड़ी वैसे कुर्मा बिका बैठ जा बोल हाथ लगे बोल खेल। हां हेलो हेलो राम राम कहिए राम। हां बस आई है इनका दूर है ना। बैठो बैठ जा। जो दादा बुलाओ, जा दादा बुलाओ, दादा उमा है कमरा में जाओ। अरे बेलू खाओ है इन्हें कहा जहाँ मर्जी कर 10 मिनट बैठ गई। हाँ बाबू थकी गए ये पर कोई ये ट्रिक लिखते नहीं है आज है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सब खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुछ सो रहे हैं, तो कुछ खेल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं। तो इनका रोज़ का यही रहता है कि इंतज़ार में मेरे रहते हैं कि कब खाना आएगा और कब हम कुछ तो मस्ती कर रहे हैं इंतज़ार में। इनके सबसे ज़्यादा मस्ती आती है ये जो हैं, ये एक प्रकार से कार्टून है, बहुत बड़ी वाली कार्टून है, कॉमेडियन जो भी समझ लो सब है, इंटरटेनमेंट करती रहती है। और वो तो सो रहे हैं। तो ये आपको देख रहे हैं सेकंड नंबर वाले जो लेटे हुए हैं, तो इनका ये सीन रहता है, सबसे फर्स्ट नंबर पर रहते हैं खाने के लिए। और ये जो थी ये लूसी की मम्मी है। तो इनका क्या रहता है, ये बहुत ज़्यादा घमंडी थी और किसी के पास आती नहीं थी, पर मेरे प्यार ने इनको मतलब पिघला दिया। और ये
मतलब नॉर्मल हो गई और मेरे पास आती हैं दौड़ के खाने के लिए। और इसको सब बोलते थे कि काट लेगी। तो प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है, नफ़रत से कुछ भी नहीं। तो ये सब प्यार के भूखे हैं। इनको अगर आप डंडा मारोगे तो आपको काटेंगे, अगर इनको प्यार दोगे तो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। इनसे ज़्यादा वफ़ादार कोई नहीं होता। तो इनका कार्टूनी पना चल रहा है। और ये मेरी लूसी हैं जो कि सो रही हैं। नो। और ये सबसे ज़्यादा रहते हैं कूदने में। और ये सबसे सीधा बच्चा। तो इनका मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया। और वो सबसे छोटी छुटंकी सी है। तो एक इंसिडेंट ऐसा, जो एक बच्ची और थी, बहुत सीधी सी थी, खाना पीना कुछ भी नहीं खाती थी। तो इधर मोहल्ले के लोगों ने उसे मार दिया था और मार के उसको नाली में, मतलब ऐसे उसके पे ईंटें वींटें डाल दी थी इन लोगों ने। और तो उसके बाद ये हुआ कि उसके बच्चे अंदर पार्ट में पड़े हुए थे, चिल्ला रहे थे। पूरी रात बारिश हुई, एक भीगता रहा। और जब मैं वहाँ गई बच्चों को लेने के लिए, इतना ज़्यादा वो चिल्ला रहा था। मतलब बिना माँ के बच्चे कैसे रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो इनका भी एक परिवार होता है और इनके भी इमोशंस होते हैं। ये भी चाहते हैं कि हमको कोई प्यार करे, प्यार से सर पे हाथ रखे और प्यार के भूखे हैं, मतलब इनको कोई प्यार करे बहुत ज़्यादा। तो अगर इनसे आप प्यार करेंगे, ये आपको उससे ज़्यादा प्यार देंगे। और ब्लेसिंग की तो बात ही मत कीजिए, बहुत ज़्यादा दुआएं। तो इनसे जब से मैं कनेक्ट हुई हूँ, मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग दिया किसान हैं और ये सबसे अच्छे होते हैं। इनका कोई मतलब आप कह नहीं सकते कि 1% भी ये आपको धोखा देंगे या फिर आपको छोड़ के जाएंगे या फिर आपके पीछे बुराइयां करेंगे या फिर आपके मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। ऐसा कुछ नहीं है, जो है एकदम साफ दिल के हैं। तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉगिंग के थ्रू तो देखते ही होंगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आज का युवा मतलब सोच रहा है इस चीज़ को कि जानवरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, पर कुछ गंवार लोग हैं जो पुरानी पीढ़ी से आते हैं और जो बीच की पीढ़ी के हैं, जो उनको तमीज़ ही नहीं रह गई, तो वो ऐसा करते हैं। तो मेरा मानना है कि ये लोग मतलब आज के जो लोग खिलाते पिलाते हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं, कहते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये काट लेते हैं। काटता कोई ऐसे नहीं है जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं। अगर वो कुछ ऐसा हो, जब डरोगे तो ये डराएंगे तो है ही है। आप कितना डरो, तो ये आपसे ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि इंसानों से ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कब ये डंडा खा जाए, कब मार खा जाए। इसलिए खाना तो इनको मिलता नहीं है। हम लोग तो सुबह उठ के खाना खा लेते हैं, और इनको कोई बस सुबह ये कुछ भी हो, इनको खाना अगर दोगे, कुछ भी दोगे तो ये खाएंगे, वरना पूरा दिन उनका स्ट्रगलिंग में जाता है। कहीं गाड़ी के नीचे लेटते हैं, कहीं नालियों में लेटते हैं, कहीं कुछ। तो ऐसा है। ये शिव जी के भक्त हैं और सबसे प्रिय भक्त हैं, इन्हें पशुपतिनाथ कहते हैं। तो भगवान इन पे आशीर्वाद हमेशा रखते हैं। अगर इनको कोई कष्ट देता है तो भगवान उन्हें डबल कष्ट देते हैं। और ये गिन के रखिए, अगर आप इनको कुछ बोलेंगे या फिर कहेंगे तो आप देख लीजिए आप बर्बाद हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको भारी नुकसान होगा या फिर कुछ ना कुछ बर्बाद होगा। तो मैं ये अपने वीडियो के थ्रू कहती हूँ कि आप एनिमल्स को प्यार करिए, क्योंकि ये प्रकृति की देन है। अगर ह्यूमंस है, अगर हमें रहने का यहाँ अधिकार है, तो इनको भी बेहद अधिकार है।
ये भी यहाँ रहते हैं, इनको कुछ और ना समझा जाए, क्योंकि इनके अंदर भी एक, जैसे हम जीवित हैं वैसे ये भी जीवित, इनको भी भूख प्यास सब लगता है। जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और जो लोग मतलब नहीं करते हैं तो उनको मारने का भी अधिकार नहीं है। उनकी भी फैमिली, इनका भी सब कुछ होता है, बच्चे होते हैं, और लोग बोरी में भर के पता नहीं कहाँ कहाँ डाल देते हैं, फेंक आते हैं। सोचो एक माँ से उसको अलग करना, तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। तो ये देखिए कैसे इंतज़ार करते हैं मेरे गेट पे, ऐसे लेटे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा लॉन्ग ब्लॉग हो जाएगा, पर मैं इनके लिए आवाज़ बनना चाहती हूँ, आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि इनकी आवाज़ कोई नहीं, क्योंकि ये अपने दर्द पीड़ा शेयर नहीं कर सकते हैं। इनको क्या पीड़ा है ये मुंह से नहीं बता सकते। अगर ये बता सकते ना तो शायद आप रो देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा कष्ट होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। अगर हमें भूख लगती है तो हम बहुत कहीं खाना करने लगते हैं, भूख करने लगते हैं, कहीं से मिल जाए, कुछ भी मिल जाए बना के खा लेते हैं। पर इनका ऐसा सिस्टम ही नहीं है। अगर इनको भूख लगी है तो ये इधर उधर जाएंगे, कुछ मिला, जूठन मिली या कुछ मिला तो उसमें खा लेंगे गंदा संदा। अगर कोई भला इंसान मिल गया तो इनको खिला देगा, नहीं कि पूरा दिन ऐसे ही रहता है इनका। तो हमारे मोहल्ले में है तो हम इनकी सेवा करते हैं, जितने भी 7-8 डॉग हैं इनको हम खिलाते पिलाते हैं, ठीक है। ये भूखे नहीं रहते हैं, पर अदर्स जो मैं मोहल्ले में देखती हूँ तो बेचारे मारे जाते हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ बुरा होता रहता है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो बस यही चाहती हूँ कि मतलब ये अगर नहीं होंगे तो ये रोड जो है ना सन्नाटे में चली जाएंगी, और सन्नाटे में चली जाएंगी तो यहाँ कुछ भी हो सकता है इनकी वजह से। ये समझ लो चौकीदार हैं बिन पैसों के, मतलब चौकीदार आता है कभी कभी, पर ये जो है ना बच्चे समझ लो पूरी फुल टाइम चौकीदारी करते हैं। कोई मोहल्ले में आ जाए बस पता लग जाता है कि कोई है ऐसा इंसान, या फिर कुछ ऐसा जानवर है, कोई आया है, कोई अदर इंसान आया है, तो लोग बाहर गेट के बाहर निकलते हैं, देखते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से निकल के देखते हैं। वरना पहचान भी नहीं पाओगे, आपके घर में चोरी डकैती जो भी होगी वो हो जाएगी। तो ये बहुत सेफ करते हैं मोहल्ले को, और बदले में क्या, बिस्किट और थोड़ा सा खाना, बस यही डिज़र्व करते हैं। उसमें भी आप लोग अगर कुछ बनेगा तो आप लोग फेंक देते हैं प्लाट में, कुछ इनके लिए ज़रूर रखा करें। बस ये चीज़ें हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग इनके लिए ज़रूर किया करिए थोड़ा सा। जो लोग इनसे नफरत करते हैं वो तो करते हैं, वो हमेशा करते ही रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग मेरे साथ मिले तो कुत्तों के साथ रहती है, तो कुत्तों जैसी बुद्धि है। तो तुमको ऐसा लगता है कुत्तों जैसी बुद्धि है, शायद इनके जैसी बुद्धि तुम्हारे पास 7 जन्म भी ले लोगी ना तो वो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलने वाली थी। क्योंकि इंसान को सूंघ के बता देते हैं कि इंसान कैसा है, गलत है कि सही है। तो इनकी सूंघने की शक्ति बहुत होती है। देखिए पूरा दिन सिक्योरिटी में रहते हैं। देखिए आते जाते लोग हैं, उनको कुछ भी नहीं करते हैं, शांत रहते हैं ना, खाने पीने को पाते हैं। जब खाने पीने को नहीं मिलेगा तो तिल मिलाएंगे, और ऊपर से लोग डंडा मारेंगे तो काटेंगे, तो वही है, वो इसलिए काटेंगे। तो ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब इनको खाना देते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। डिनर का टाइम हो गया, तो डिनर में मैंने 1 रोटी और सब्जी आलू की और ये पुदीने की चटनी ली है। हम आप देख सकते हैं कितना हो रहा है। तो मैं अभी किचन से आई हूँ और बच्चों को खाना देने गई थी बाहर, तो वो दिया। अब मैं खाने जा रही हूँ, तो खा लेते हैं। ये
गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इस कमरे में थोड़ा पंखा स्लो चल रहा है, ठीक है। सोचा नहीं था इतनी ज़्यादा गर्म होने लगेगी, सब क्लाइमेट का असर है। तो जितना ज़्यादा पेड़ कटेंगे उतना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और इसलिए क्लाइमेट सब चेंज हो रहे हैं। पेड़ काटे, जंगल काटे जा रहे हैं अभी, तो लोग समझते नहीं इस चीज़ को। क्या पढ़े लिखे लोग भी हम बेवकूफ़ होते जा रहे हैं, और जो युवा है लड़ रहे हैं हर चीज़ के लिए, इन चीज़ों को पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। समझ सकते हैं आज की युवा कितनी स्मार्ट है और सोचती है इन चीज़ों के बारे में। तो खा लेते हैं। और चटनी बहुत अच्छी बनी है, और आलू सूखे वाले, छोटे वाले नहीं होते आलू जो ऐसे छिकले के साथ बनाए जाते हैं नमक मिर्च से, वो वाले बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं। खा लेते हैं और वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। 2 दिन से ब्लॉग नहीं आया था, वो कुछ काम था इसलिए नहीं आया, तो वीडियो नहीं बना पाए, तो इसमें ऐड कर देंगे 2 डेज़ 3 डेज़ हैं। अंदर चल रही है पढ़ाई, खाने के साथ पढ़ाई। चलिए मिलते हैं आपको कल। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करते रहिए। अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे, जर्नी देखने को मिलेगी, और बहुत कोशिश करूँगी बहुत और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।